और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो। ब्राह्मण देवता खुशी खुशी अपने घर आया। जब घर आया तो घर आकर के उसे चिंता लग गई, कहां से मैं व्रत करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो धन है ना कुछ है, तो रात में नींद नहीं आई। क्योंकि जब हमें कोई काम करना होता है ना दूसरे दिन, तो रात्रि में चैन नहीं पड़ता है, कैसे होगा या नहीं होगा, तो मन में चिंता लगी रहती, नींद नहीं आती। तो उस ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आई, कहां से मैं धन लाऊं जिससे ये व्रत कर सकूं। अब तो उसको चैन नहीं मिला। प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करके और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। जब भिक्षा मांगने के जा रहा था तो विचार करने लगा कि जिस दिन भिक्षा नहीं मिलती वैसे ही भूखा रहना पड़ता है, क्यों ना आज भिक्षा में जो भी मुझे दान प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूं। मन में संकल्प ले लिया कि आज जो भी मुझे धन प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूं। भगवान बड़े दयालु होते हैं, भगवान ने उसका संकल्प स्वीकार कर लिया और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? भगवान की माया को कोई नहीं जान सकता। भगवान पल में राजा को रंक बना देते हैं, रंक को राजा बना देते, उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, जब भगवान की कुदृष्टि पड़ती है ना, सब बर्बाद हो जाता है, पल का भरोसा नहीं होता है। मन में चाहे कितना भी अहंकार कर लें कि हम मैं हूं जो कुछ हूं, लेकिन जब भगवान का डंडा पड़ता है ना तो पता नहीं चलता है। जीते जी बड़ा अहंकार करते हैं। तो भगवान ने उसका संकल्प स्वीकार कर लिया और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? उस दिन वो धनवान बस्ती में पहुंच गया जहां धनवान लोग रहते थे, तो उसको दूनी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। और दिन 100 रुपए मिलते थे, उस दिन 200 रुपए मिले। बड़ा प्रसन्न हुआ कि जब मैंने संकल्प किया है तभी मुझे इतना फल मिला है, व्रत करूंगा तो कितना मिलेगा। तो उसने वहीं से जो भोजन का सामान था वो ले लिया, जो पैसे बचे उससे पूजा का सामान ले लिया और लेकर के अपने घर आ गया। जब घर आ गया तो घर आकर के उसने पूर्ण रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मन में संकल्प ले लिया कि लोग तो पूर्णमासी संक्रांति को व्रत करते हैं, मैं डेली सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण किया। अब तो वो डेली ही भगवान सत्यनारायण कथा श्रवण किया करता था। प्रातः काल उठा, नहा धो करके पहले कथा पढ़ता था, फिर अपने काम पर जाता। ऐसे ही एक लकड़ारा था, लकड़ारा जंगल जाता, जंगल से लकड़ी काट करके लाता, शहर में बेच करके गुजारा किया करता था। एक दिन क्या हुआ, वो लकड़ारा जंगल गया, जंगल से लकड़ी काट करके जब ला रहा था तो रास्ते में बड़ी जोर से प्यास लगी और वो उसी रास्ते से निकलता था जिस रास्ते में उस ब्राह्मण देवता का घर पड़ता। उसने देखा अच्छा घर है, गेट भी खुला हुआ है, हो सकता है यहाँ जल पीने को मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और जल पीने के लिए ब्राह्मण देवता घर में चला गया। जब अंदर गया तो अंदर जाकर के देखा तो ब्राह्मण देवता उस टाइम से सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे, कथा कर रहे थे। तो लकड़हारा जाकर के बैठ गया। जब बैठ गया, जब पूजा समाप्त हुई तो ब्राह्मण देवता पूछने, भैया तुम कौन हो, मेरे घर में कैसे है? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं तो एक लकड़हारा हूँ और मुझे प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए आपके घर में आया हूँ, लेकिन आप ये क्या कर रहे थे? ब्राह्मण देवता कहने लगे, भैया हम तो सम तेजस्वी श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे। कहने लगे, इसका क्या भैया, जो कुछ देख रहे हो ना ये सब इन्हीं की कृपा से, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो एक निर्धन ब्राह्मण था, भिक्षा मांग करके गुजारा किया करता। एक साधु महाराज मुझे व्रत बता करके, जब से मैंने व्रत किया है ना, सब इन्हीं की कृपा से। जो ये धन दौलत देख रहे हो ना, मकान दुकान जो भी देख रहे हो, सब इन्हीं की कृपा से। लकड़हारा बोला, प्रभु अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस व्रत का विधान बता दीजिए, मैं भी ये करना चाहता हूँ, बड़ा गरीब हूँ, लकड़ी बेच करके गुजारा करता। तो ब्राह्मण देवता ने सारा विधान उस लकड़हारे को बता दिया। लकड़हारा वहां से जल पी करके, प्रसाद लेकर के और लकड़ी बेचने के लिए चल दिया। जब लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, सर पर लकड़ियों का गट्ठर रख लिया, विचार करने लगा, जिस दिन लकड़ी नहीं बिकती वैसे ही भूखा रहना पड़ता है, क्यों ना आज लकड़ी बेचने जो भी दान प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूं, चाहे आज जो भी हो मैं भगवान का व्रत अवश्य करूं। मन में संकल्प ले लिया। जब संकल्प ले लिया तो
भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान ने उसका संकल्प स्वीकार कर लिया और वरदान दिया। उस दिन वो धनवान बस्ती में पहुंच गया तो उसकी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। और दिन 200 रुपये मिलते तो उस दिन 400 रुपये। बड़ा प्रश्न हुआ कि भैया इतना संकल्प से इतना फल मिला है तो व्रत करूंगा तो कितना मिलेगा। तो उसने वहीं से पक्के केले घी गेहूं काटा, सब कुछ एकत्र कर अपने घर ले आए। बांधवों को बुलाया, सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान और इस लोक में सुख होकर तुम्हें वैकुंठ लोक को चले गए। इति स्कंदे वा करने सत्यनारायण का द्वितीय अध्याय समाप्त से रे नमः श्रीमन नारायण नारायण लकड़हारा भी अपने जीवन में सुख भोग करते हुए वैकुंठ लोक को चला गया। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों सुनो, आगे की कथा कहते हैं। पूर्व समय में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वो जितेंद्रिय था, सत्यवादी था, नित्य प्रतिदिन मंदिर देवालयों में जाकर के दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। उसकी कमल जैसी रानी सती थी। उस राजा रानी के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब औलाद नहीं थी तो दोनों राजा रानी भद्रशील नदी के तट पर जाकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। जो हम घर में करते हैं उसका 100 गुना फल मिलता है। कहीं मंदिर देवालयों में जाकर के करते हैं 1000 गुना फल मिलता है। और कहीं तीर्थ स्थल में जाकर के व्रत करते हैं, जैसे गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन जाकर के व्रत करते हैं तो करोड़ों फल प्राप्त होता है। तो दोनों राजा रानी भद्रशील नदी के तट पर जाकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे। जब व्रत कर रहे थे तो पहले व्यापार नावों से हुआ करता था, आज भी होता है। पहले लकड़ी की नाव हुआ करती थी, आज इलेक्ट्रॉनिक नाव है। तो एक धनधान भरी नाव लेकर के साधु नामक वैश्य, साधु उसका नाम था, वैश्य कहते बनिया, वहां आया जहां उल्कामुख महाराज जी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसने देखा पार पर कुछ हो रहा है तो अपनी नाव को किनारे पर लगा करके और वहीं चला गया जहां उल्कामुख महाराज जी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। जाकर के बैठ गया। जब बैठ गया, जब पूजा समाप्त हुई तो पूछने लगा कि महाराज आप ये क्या कर रहे थे। उल्कामुख महाराज कहने लगे, हम तो सम तेजस्वी श्री विष्णु भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे। कहने लगे इसका क्या फल है। बल्कि भैया जो भी सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मेरे घर तो कोई औलाद नहीं थी, इसलिए औलाद प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा। बनिया बोला, क्या इसके प्रभाव से औलाद हो जाती है। बोले हाँ, अगर सच्चे मन से भगवान का व्रत किया जाए तो सबकी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। जिस टाइम व्रत कर रहे हो इंद्रियों को वश में करके भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान को नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, वो भी धन्ना जाट की तरह। अच्छा ये बताओ, खिचड़ी किसने खिलाई थी भगवान को। कर्माबाई ने। कर्माबाई कौन थी। बीरबल ने खिलाई। बीरबल ने तो पनीर नहीं कभी। हाँ जी, हाँ जी। प्रेम इतना बड़ा होता है, भगवान रोज कर्माबाई और खिचड़ी बना करके भगवान को खिलाने जाती थी माँ। एक बार बुखार आ गया, घर में बीमार हो गई, नहीं जा पाई, खिचड़ी तो बना ली लेकिन जा नहीं पाई।
और भगवान से कहा प्रभु अब मेरे बस की नहीं है, आप अगर मैं सच्ची मेरे स्नेह है, सच्चा प्रेम है तो आप यहीं आकर के खिचड़ा खाइए। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान हमेशा प्रेम के वशीभूत होते हैं। अगर प्रेम से हम कोई भी भगवान का कार्य करते हैं ना तो भगवान तो स्वयं कहते हैं अरे भैया तू अगर मेरी तरफ एक कदम चलेगा ना तो मैं तो 10 कदम चलूंगा। मैं तो बाट देखता हूँ कौन मेरा भक्त ऐसा है जो मुझे प्रेम से बुला रहा है। मैं तो रात्रि यही सोचता हूँ मंदिर में बैठ करके कौन सा भक्त मुझे प्रेम से बुला रहा है, मैं उसके साथ ही जाता हूँ। तो मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर आप ये व्रत करोगे तो तुम्हारे भी औलाद अवश्य होगी। महाराज तो मुझे बता दी इस व्रत का विधान, सारा विधान उल्का महाराज ने उस बनिया को बता दिया। बनिया जल पी करके प्रसाद लेकर के और वहां से अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के निकट पहुंचे तो अपनी नाव को किनारे पर लगा करके अपने घर चले गए। जब घर गए तो घर जाकर के सारा विधान अपनी पत्नी को बता दिया। उनकी पत्नी का नाम था लीलावती। कहने लगे कि आज हम एक औलाद प्राप्ति वाला व्रत सुन करके आए हैं, अगर हमारे घर भी औलाद होगी तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। दोनों ने मिल करके सती पति सहित और संकल्प ले लिया कि जब हमारे औलाद हो जाएगी तब हम सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। संसारिक वासु की तरह लीलावती सतीपति सहित आनंदित हुई और गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो 10वें महीने में जाकर के उसने कन्या को जन्म दिया। वो कन्या शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ना, प्रतिपदा को थोड़ा नजर आएगा, दोष को ज्यादा नजर आएगा, तीज को और ज्यादा नजर आएगा, तो ऐसे ही वो बढ़ने लगी। तो उसका नाम कलावती रख दिया। जब कलावती रख दिया तो लीलावती अपने पति से मधुर वचन कहने लगी, प्रभु पहले किए गए संकल्प अनुसार आप वो व्रत तो नहीं करते जो हमने संकल्प लिया था कि जब हमारी औलाद हो जाएगी तब हम वो व्रत करेंगे। अब तो हमारे घर में लड़की हो गई, वो व्रत कर लीजिए। बनिया लोभी था, कहने लगा कि भैया इसकी शादी करेंगे ना तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, क्यों ना इसके शादी पर ये व्रत कर ले। भगवान तो संतुष्ट हैं। भगवान हम करोड़ों का काम 1.25 रुपए में भगवान से कराते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं, प्रभु हमारा ये काम हो जाएगा ना तो हम 1.25 रुपए का प्रसाद बांट देंगे। काम करोड़ का है और प्रसाद 1.25 रुपए का है, लेकिन भगवान तो फिर भी उसको स्वीकार कर ले। क्योंकि मैंने पहले ही बताया भगवान अपने पुत्र को कभी निराश नहीं करते हैं। जो आस लेकर के जाओगे उसको अवश्य ही पूर्ण करते हैं। बहुत से धन भी नहीं चढ़ाते हैं और मन भी नहीं चढ़ाते हैं, आए आकर के बस थोड़ा सा जय श्री कृष्ण। बहुत से तो आते ही नहीं हैं, अहंकार में रहते हैं मैं हूं। अरे कौन भगवान है? हम तो खुद कमाते खुद खाते हैं, नहीं कमाओगे तो कहां से खाओगे? भगवान तो सिर्फ राह दिखाते हैं। कर्म, गीता में भगवान ने कहा है अगर कर्म नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा? कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो मैं देने वाला हूं। आप कर्म तो कीजिए। आपके सामने 56 प्रकार भोजन रखे हैं, थाली में रखे हैं, जब तक उसको हाथ से तोड़ करके मुंह की तरफ नहीं ले जाओगे अपने आप पेट नहीं भरेगा। इसलिए कर्म कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तभी जाकर के कुछ मिल सकता है और बिना किए कुछ नहीं मिल सकता है। सुबह प्रातः काल अगर नहीं आराम बजा तो सोते ही रह जाते हैं। अब तो 1 महीना तो निकल गया पंडित जी, आप तो सोएंगे, चिंता मत करना है। लेकिन मेरा कहना तो यही है कि आप सूर्य उदय से पहले आपको जगना चाहिए।
अभी 4 बजे उठते थे, अब 4 बजे मत उठिए, अब आप 6 बजे अपना बिस्तर छोड़िए, क्योंकि 6 बजे अब सूर्य जो उदय होता है वो 6:45 पर होता है। तो आप 6 बजे भी अगर बिस्तर छोड़ दोगे ना तो भी भगवान की जो लालिमा है ना, सुंदर किरण, वही हमें लाभ देती है। तो उसमें से जो किरण सुबह की प्रातः काल की होती है ना, वो हमारी बीमारियों को दूर करती है, हमें स्वस्थ रखती है। वही किरण हमको सुबह प्रातः काल देखनी चाहिए। बच्चों को भी अगर दिखाओ ना तो कभी चश्मा नहीं चढ़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो बच्चों को अभी छोटे छोटे को चश्मा चढ़ता है ना, वो इसलिए चढ़ता है। अगर आप प्रातः काल में ये हमारे लाला आ गया आज, तो प्रातः काल सूर्य की किरणें देख करके ही और भगवान का भजन करना चाहिए। तो बनिया कहने लगा हमारे घर में लड़की हुई है, इसके विवाह पर बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, क्यों ना इसके विवाह पर ही कर ले। चलो जब कर लेना। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, पिता के घर में रहकर के बेटी बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो एक दिन धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ नगर में घूमते हुए देखा, तो उसने सोचा मेरी बेटी विवाहित हो गई है, क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। दूतों को बुलाया और दूतों को बुलाकर कहा, पहले जो रिश्ता करने जाते थे ना वो नाई और ब्राह्मण जाया करते थे, उनको बुलाया और बुला करके कहा कि जाइए मेरी बेटी के लिए कोई सुयोग वर ढूंढ करके लाए। वो दोनों गए और सुम्पन कांचन नामक नगर में गए। वहां जाकर के गुणवान सुशील धर्मवान अच्छा वैश्य देखा और ला करके साधु के सामने खड़ा कर दिया कि महाराज आपकी लड़की के लिए वर लाए, क्या क्या है। साधु महाराज ने अपने भाई बंधुओं से बुलाया, सबको दिखाया भाई मेरी बेटी के लिए वर कैसा रहेगा। सबने हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया तो साधु महाराज ने बेटी का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कारणवश उस दिन भी व्रत करना भूल गया, नहीं किया। जब नहीं किया तो भगवान रुष्ट हो गए। और जब हम कोई पूजा भूल जाते हैं ना तो भगवान उसको याद दिलाने के लिए क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। चाहे दुख हो, सुख हो, गरीबी हो, अमीरी हो, कैसा भी वक्त हो, भगवान को कभी नहीं भुलाना चाहिए। वो सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ हमें देने वाले हैं। अगर उनको भुला देंगे ना तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भटकते रहोगे। बहुत से भटक जाते हैं और भटकते भटकते जब भटक जाते हैं तो बहुत से तो इतना भटक जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है इस जीवन में आना। इसलिए भटकना नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन करना है। साधु महाराज ने विवाह भी कर दिया लेकिन व्रत नहीं किया। जब व्रत नहीं किया तो साधु महाराज अपने व्यापार में बड़ा तत्पर थे और अपने जामाता को साथ लेकर के सुंदर नगर में जाकर के व्यापार करने लगे। जब व्यापार करने लगे तब भगवान रुष्ट हो जाते हैं, तो ना तो कोई व्यापार चलता है और अनजाने में कष्ट और आ जाता है। तो उनको क्या कष्ट आया, वहां का राजा था चंद्रकेतु। भगवान की कृपा से राजा चंद्रकेतु में चोरी हो गई। चोर आगे आगे भाग रहे थे, पुलिस वाले पीछे पीछे भाग रहे थे। चोरों ने सोचा हमको ये मारेंगे पीटेंगे पकड़ ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जहां वो वैश्यपुत्र ठहरे होते वहीं धन को छोड़ करके चोर तो भाग गए। पीछे से पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा धन यहाँ है तो चोर भी दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़ करके जितना उनका धन था सब छिना के ले गए, दोनों को पकड़ कर ले गए और राजा के धन को भी ले गए। और राजा से कहने लगे महाराज हम दो चोर लाए हैं, इनके लिए क्या क्या है। राजा ने बिना सोचे समझे कह दिया कि इनको जेल खाने में बंद कर दो, जितना धन है वो राजकोष में जमा कर। बेचारों की बात किसी ने नहीं सुनी। क्यों कि जब भगवान रुष्ट हो जाते हैं ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, दोनों को जेल खाने में
बंद कर दिए। अब तो बेचारे दुखी रहने लगे, जेल में बंद हो गए तो दुखी रहने लगे, इधर लीलावती कलावती दुखी रहने लगे। जब कुछ खर्चा पानी नहीं आया तो कैसे अपना जीवन यापन करें, कुछ धन था वो चोर चुरा ले गए, बड़े दुखी रहने लगे। अब क्या करें, इधर से उधर से कुछ धन लाती थी और ला करके अपने उधर पूर्ति किया कर। एक दिन क्या हुआ, बेटी कलावती शाम के टाइम एक ब्राह्मण देवता के घर में गई जहां ऐसी सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। जाकर के बैठ गई, देर रात तक कथा चली। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि कथा अधूरी छोड़ करके नहीं जाते हैं, बिना प्रसाद लिए नहीं जाते। अब तो बेचारी डर के मारे बैठी रही। इधर लीलावती चिंता करने लगी, ना जाने मेरी बेटी कहां चली गई, अभी तक नहीं आई। जब वहां पूजा समाप्त हुई, कथा समाप्त हुई तो रात के 11 बज गए और एक दोने में प्रसाद लेकर के बेटी कलावती अपने घर आई। जब घर आई तो घर आकर के लीलावती कहने लगी, बेटी तेरे मन में क्या है, इतनी रात में कहां से आ रही है तू? बेटी ने उत्तर दिया, हे माँ मेरे मन में कुछ भी नहीं है, मैं तो एक ब्राह्मण देवता घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, वहीं बैठी थी। तो लीलावती को बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि जब हमारे कोई औलाद नहीं थी ना तब हमने संकल्प किया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, आज तक वो व्रत नहीं किया, इसी कारण हमको कहीं दुख मिल रहा हो है। कल कहीं से भी धन लाना पड़े मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूं। मन में विचार कर लिया, प्रातः काल स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके और कहीं से कुछ धन लाई, धन ला करके और सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। जब व्रत किया, व्रत में जब संकल्प किया तो भगवान से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु मेरे पति और दामाद अगर घर आ जाएंगे तो मैं पूर्ण रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान बड़े दयालु होते हैं, भगवान ने उसका संकल्प स्वीकार कर लिया और वरदान दिया। क्या वरदान दिया? रात को ही राजा चंद्रकेतु स्वप्न दिया, ये राजन जो 2 चोर तुमने मुंह रखे ना वो चोर नहीं है, वो वैश्य पुत्र है, उनको छोड़ देना, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य का नाश कर। राजा प्रातः काल उठा, उठ करके सभासदों को बुलाया और कहा कि भाई जो 2 चोर तुमने मुंह रखे ना वो चोर नहीं, उसको छोड़ दिया जाए। सिपाही गए, हजामत बनवाई, अच्छे वस्त्र गहने दिए। राजा ने अपने शब्दों से भी संतोष किया कि भैया भाग्य ने आपको कष्ट दिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम अपने घर के लिए लौट जाए। बेचारों की बात किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि जब भगवान अच्छा करते हैं ना तो किसी को पता नहीं लगने देते, और बुरा करते हैं तो सबको पता चल जाता है 1 मिनट में, है। इसलिए दोनों को जेल से छुड़वाया, उनकी बेड़ियां कटवाई, हजामत बनवाई, अच्छे वस्त्र गहने दिए और राजा ने अपने शब्दों से भी संतोष किया, भैया भाग्य ने आपको कष्ट दिया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, अब तुम अपने घर के लिए लौट जाए। उनको दूना करके धन दे दिया, जो उनका था वो भी दे दिया और दूना करके उनको धन दे दिया कि अब तुम अपने घर के लिए लौट जाए। बेचारे डर के मारे कुछ नहीं बोले, राजा को प्रणाम करके और अपने नगर के लिए चल दिए। 30 करने करने सत्यनारायण का 3य अध्याय समाप्त। हरे नमः श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण नारायण इस प्रकार दोनों वैश्य पुत्र अपने धन को लेकर के नाम में लाद करके थोड़ा आगे थोड़ा आगे और आगे नजदीक आ जाओ। अरे पीछे एक मैट और बिछा लो ना, उधर एक मैट और बिछा लो पीछे।
दोनों वैश्यपुत्र जब धन को नाव में लाद लिया और नाव में लाद करके अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गए। जब तैयार हो गए, जाने का विचार किया, तो भगवान ने सोचा इनको इतना कष्ट मिला है, अभी जेल से छूट करके आ रहे हैं, अभी भी इनकी बुद्धि ठीक हुई है या नहीं हुई, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे? एक दंडी स्वामी का रूप धारण करके और वैश्य के सामने आकर कहने लगे कि वैश्य, तेरे नाम में क्या है? अब तो वैश्य बोला, क्या तुम रुपया पैसे चाहिए? मेरी नाम तो लता पता नहीं। भगवान को, अरे मूर्ख, क्या लाए थे जो लेकर के जाएंगे? खाली हाथ आए थे, लेकिन संग में कुछ जाता है। क्या जाता है? जो कर्म हम यहाँ करते हैं वही साथ में जाता है और कुछ नहीं जाता है। जितना धन दौलत जो भी कुछ है ना, तन पे कपड़ा भी नहीं होता है, सबको पता है? नाक कान में कुछ पहना होता है ना, तो जब अंत समय आता है ना, घर वाले जल्दी उतार लेते हैं। एक पुत्र होगा तो दूसरा नहीं आ जाए, जल्दी उतार कर रख है ना, वो भी साथ में नहीं जाता है। फिर भी अहंकार इतना बड़ा है कि मेरा 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 तो ये शरीर भी नहीं है जिसको लेकर के घूम रहे हैं। फिर भी यही सोचते हैं, काम क्रोध मदलों में इतने लिप्त रहते हैं, पता है कुछ नहीं जाएगा, फिर भी ये नहीं सोचते हैं। एक घड़ी तो ऐसा सोचिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, शिल्प है तो ठाकुर जी का वजन है। मीरा ने कहा है, जो भक्ति हम करते हैं ना तो उसको भाई बांट सकता है, ना चोर चुरा सकता है। ये धन ऐसा है, जो धन है ना, ये अनमोल धन है, ना तो भाई बांट सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी बहा सकता है। ये हमारे साथ में जाता है और कुछ नहीं जाता, लेकिन ये हमारे साथ तक रहता है। इसलिए जितना हो सके वो भक्ति कीजिए, मन को इच्छित करके भगवान की भक्ति कीजिए। साधु महाराज बोले, अरे तुम्हें रुपया पैसे चाहिए, मेरी नाम में तो लता पता हो। भगवान करे, मूर्ख, तू कह रहा तो ऐसा ही हो, अस्तो वचन तुम्हारा कहा सत्य हो। ऐसा कह करके भगवान तो कुछ दूर जाकर के वृक्ष की छाया में बैठ गए। जब बैठ गए तो भगवान कहते ही नाव हमको तो ऊपर उठे, सारे लता पता ही हो, क्योंकि भगवान तो सर्वे सर्व है। उनके हटते ही नाव हल्की होती उठी, ऊपर आ गई। बनिया ने देखा ये क्या हुआ। लोभी का जब धन चला जाए तो आज के युग में तो अटैक पड़ जाता है, क्योंकि खाना पीना ही ऐसा है। लेकिन उस टाइम वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गए। जब पृथ्वी पर गिर गए तो उसके जामाता ने उसको जल छिड़का। कुछ देर बाद वो होश में आए। उनका जामाता कहने लगा कि देखो उन्हीं की कृपा से सब कुछ हुआ है, उनकी शरण में चलना चाहिए। तो दोनों वैश्यपुत्र भगवान को मनाते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु पेत माता सखा हमारे, गुरु पेत माता सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहेंगे प्रभु हम मूढ़ हैं, अज्ञानी, कुछ नहीं था। ब्रह्मा भी आपको रूप को नहीं पहचान सकते, हम कैसे पहचान सकते? हमें क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। भगवान बड़े दयालु होते हैं। भगवान के मेरे मूर्ख, तुझे बार बार मेरे से कष्ट मिलता है। जब तेरी कोई औलाद नहीं थी ना, तब तूने संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। आज तक वो व्रत नहीं किया, अब जा सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, तेरे सभी कलेश दूर हो गए। इतना बता करके भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु महाराज अपनी नाव पर आया, जैसा धन था वैसा ही हो गया। तो साधु महाराज को निश्चित बोध हो गया कि कुछ नहीं है संसार में, है तो मेरे बांके बिहारी, लेने वाले, देने वाले, करने वाले, धरने वाले सब कुछ भगवान है। उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकते, क्योंकि सब कुछ करने वाले वही हैं। उनके बगैर हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। सब जानते हैं, लेकिन ये जो मन है ना बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है। इधर उधर भटकने के बाद अगर आप सोच करके देखोगे, चाहे आपके पास कितना भी धन हो जाए, क्या वो काम का है? सिर्फ जब तक काम का है मौज ले ले, लेकिन काम तो सिर्फ मेरे ठाकुर जी है। सब कुछ यही रह जाता है, धन दौलत कुछ साथ में नहीं जाता है। फिर भी अहंकार बड़ा है। साधु महाराज कहने लगा कि उसकी समझ में आ गई है कि अभी तो ये सब कुछ खत्म था भाई, कुछ भी नहीं था मेरे पास। क्योंकि ज्ञान जब ही होता है जब टक्कर लगती है, जब हमको एहसास जब होता है जब टक्कर लगती है। नरसिंह भगत जो था, नरसिंह भगत बड़ा ही धनवान था, बहुत धन था उसके पास, और लेकिन दान नहीं करता था। इतना सा भी नहीं करता था। मन सिर्फ धन में था, कमाई में था, ना भगवान की भक्ति करता था, ना भगवान का नाम लेता था। एक दिन भगवान ने दिखा दिया। भगवान ने क्या किया? जब भगवान किसी को रास्ता दिखाते हैं ना तो उस पर मेहर हो जाती है, समझ लेना। नरसिंह भगत की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई और मृत्यु होकर के जब उसको ले जाने लगे, काठी में बांध लिया, ले जाकर के मरघट में पहुंच गए। जब मरघट में पहुंच गए, जैसे ही जलाने लगे तो भगवान की कृपा से वहां यमराज के यहाँ जब फाइल देखी तो फाइल में उसका नाम नहीं था, किसी और का नाम था। तो यमराज कह रहे इसको क्यों लाए हो, तो इसकी जिंदगी बहुत बाकी है, इसको छोड़ दो, इसके नाम के दूसरा है, उसको लाइए। यम के दूत ने लाकर उसके प्राण छोड़ दिए, और जैसे इसको काठी से खोलने लगे और चिता पर रखने लगे तो उसके प्राण वापस आ गए। खड़ा हो गया, अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, मुझे जला रहे। सब कहने लगे अरे तो भूत बन के डर जाते हैं लोग हैं। लेकिन उसको कहा कि मुझे तो प्राण दंड मिला, यानी कि प्राण वापस मिलेंगे। अब तो वो जीवित हो गया और जीवित होकर के अपने घर आ गया। घर आकर के सोचने लगा कि अभी ये जितना जो धन दौलत ये सब देख रहे हो ये कुछ नहीं था, है
क्या था? खत्म होने के बाद ये सब बेकार था। इसलिए जो कुछ करना है भैया यही कर लीजिए। और उसने उसी दिन से सारा धन दान कर दिया, कुछ नहीं रखा, सब कुछ दान कर दिया। भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गया, गांव से बाहर जाकर के कुटिया चाली और भगवान की भक्ति करने लगा। एक पुत्री थी, उसका विवाह कर दिया है? विवाह करने के बाद सिर्फ ऐसा संत बना जो आज हम लोग उसका नाम लेते हैं। उसके पास कुछ भी, सब कुछ दान कर दिया। दान करने के बाद भगवान की भक्ति करता था और भगवान ने उसकी भी लाज रखी है, क्योंकि जो भगवान पर निर्भर रहता है ना, तो भगवान उसको पहले ही उसकी आकांक्षा, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अगर उन पर विश्वास है तो। और जब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। विश्वासम फलदायकम, यानी कि विश्वास पे ही फल मिलता है। सब कुछ छोड़ दिया, तब अब उसकी लड़की की शादी हुई, वहां भात के लिए कहा तो उन्होंने कहा भाई भात किसके नौते पे जाए, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, बाबा जी को यहाँ बुलाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी है? क्योंकि जो धनवान लोग होते हैं ना, वो छोटे आदमी समझते हैं, जिनके पास धन नहीं होता ना उसको छोटे आदमी समझते। लेकिन छोटा कोई नहीं है, या सब भगवान के अंश से है। चाहे किसी के पास कितना भी धन है लेकिन वो समान है, किसी के पास नहीं है वो उसके बराबर है। तभी तो उसने लिस्ट बना करके भेज दी और कहा कि इतनी उस पर ना होगा और ना वो आएगा है। तो 100 गाड़ी है चांदी की लिख दी, 100 गाड़ी यानी 100 बोरी चांदी की लिख दी, 100 सोने की, इतनी लिख दी तो वो ला ही नहीं सके। लेकिन सच्ची भक्ति जो करता है भगवान स्वयं उसका पालन करते हैं। नाई को भेज दिया, पर्ची बना करके जाया, नाई आया, भैया पूछने लगे यहाँ कोई नर्सी है, बोले भैया फलानी जी के चले जाए। वहां गया तो जाकर के देखा तो छप्पर में रहता था। बल्कि क्या देगा मुझे है, पूछता गया, जाकर के वहां से भाई मैं तेरी वहां से आया हूँ और ये आपकी नमासी का ब्याह है, तो आप उसमें देखी लिस्ट देखी तो भैया तुम बैठिए, मैं अभी बत्तू तोड़ करके लाता हूँ, कुछ भोजन बनाता हूँ तुम्हारे लिए। वो तो चला गया, वहां पीछे से स्वयं भगवान आए, उसने सोने की थाली में भोजन कराया, सोने के लोटे कटोरी सब कुछ सोने के थे और उसको भोजन करा करके विदा कर दिया। वो सोने के लोटा वोटा सब दे दिए, विदा कर दिया, वापस घर चला गया। इतना तो कोई नहीं देता, नाई को इतना दे दिया तो यहाँ कितना देगा। भगवान ने उसकी भी लाज रखी और वो वहां गया, जाकर के एक पहर आपको इनका पूरे गांव का भात भरा, रात भर भात भरा, जो कोई आ सबको दिया। जब प्रातः काल 4 बजे भात भर के जा रहे थे भगवान, तब वहां एक बुढ़िया सोती रह गई। जब सुबह लोटा लेके जाते ना, पहले जंगल में जाया करते थे, कोई गोबर लेके जा रहे, कोई कुछ लेके जा रहे। अरे मन की तुम्हें पता तो बहुत ज्यादा यहाँ तुम्हें सबको मिला है, कोई भी ऐसा नहीं रहा। इतना भात भर के गया, उसको तो बाबा जी बताते थे, लेकिन वो बहुत भात भर के गया। और दुकान की कहाँ है वो, अरे तू चलिए जा मिले। वो पीछे से जा रहे थे रथ में, तो पीछे रथ पीछे, अरे भैया मैं रह गई सोती, मोह को कुछ दे दी हो, तुमने सबरे गांव में दियो है तो मोह को कुछ दे दी। भगवान ने सोचा कि जाने कितने ऐसे रह गए होंगे, तो एक घड़ी गिन्नियों की बारिश करी वहां। बताओ, एक घड़ी गिन्नियों की बारिश करती। आज भी गुजरात में उस स्थान पर गिन्नी निकलती है, खोलते हैं तो ये सत्यता है। तो भैया संसार में कुछ नहीं है। जब बनिया को एहसास हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब नहीं का है, जब वापस आया तो जैसा धन था वैसा ही हो गया। उसने भगवान का वही पूजन किया कि आप ही सर्वे सर्वा हो। वहां देखो भगवान में बार बार यही कहता हूँ, भक्ति वही होती है जो अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान का भजन करता है। तो उसने वहां मन से भगवान की भक्ति की। मन की गति संभार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग संभार ले बस हो गया भजन। साधु महाराज ने वहीं बैठ करके मन से, उसके पास ना कोई भगवान की मूर्ति थी, न कोई पूजा की सामग्री थी, लेकिन हम मन से ही भगवान का, एक बार सोचिए कि हम
गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, फिर उनको पंचामृत स्नान करा रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। भगवान के दो रूप हैं, कौन से? साकार और निराकार। निराकार वो है जो कण कण में वास करता है, जल में, थल में, पवन में, हम में, तुम में, सब में वास करता है, लेकिन नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? हमारे पास वो चक्षु नहीं है, वो नेत्र नहीं है जिससे हम उनको देख सकें। जब अर्जुन ने गीता में कहा महाराज मुझे उस विराट रूप का दर्शन कराइए, तो उन्होंने कहा रे अर्जुन, ये जो आंखें हैं ना तुम्हारी, इन चक्षुओं से आप मेरे दर्शन नहीं कर पाते। जब भगवान ने दिव्य चक्षु उसको दिए तब विराट रूप के दर्शन कर पाया। इसलिए मन को एकचित्त करके मन की भक्ति से भगवान का भजन होता है। साधु महाराज ने वहीं बैठ करके मन से भगवान की भक्ति की और नाम चलाने योग्य बना। अपने नाम में बैठ कर अपने नगर के लिए चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो अपने दूतों से कहा देखो मेरे रतन सागर है, घर जाकर के खबर कर दीजिएगा, बहुत सा धन लेकर के साधु और नावाल तुम्हारे नगर के निकट आ गए हैं, उनको लिवा लाइए। जब ऐसी आवाज लीलावती ने सुनी तो कलावती से कहने लगी बेटी मैं अपनी पूजा समाप्त करके अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी अपनी पूजा समाप्त करके अपने पति के दर्शन के लिए आ जाना। तो बेटी ने पूजा समाप्त समझी, ना तो भगवान को नमन किया, ना प्रसाद ग्रहण किया और जल्दी जल्दी अपने पति के दर्शन के लिए चल गई। भगवान रुष्ट हो गए, ये तो जल्दी इतनी अपने पति की इतनी ज्यादा वो करे तो मेरा ही पूजा छोड़ करके चले। भगवान की माया को कोई नहीं जान सके। भगवान ने किनारे पर नाव लगी हुई उसके पति सहित समुद्र में अदृश्य कर दिया, डुबो दिया। जब डुबो दिया, जब लीलावती कलावती वहां पहुंची, जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो रोने विलाप करने लगी, शोक छा गया। मल्लाह भी चिंता करने लगे ऐसे कैसे नाव अदृश्य हो गई, ये तो किसी देवता की खोज हो। तभी साधु महाराज रोने लगा और उसी साधु को याद करने लगा जो समुद्र के किनारे खड़ा था। कहने लगा हे प्रभु मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मेरी एक ही औलाद थी, अगर ये भी मर गई, ये भी अपना प्राण त्याग दे तो मैं किसके सहारे थी। तभी आकाशवाणी हुई कि हे साधु तेरी बेटी मेरा प्रसाद त्याग करके आई है, ये घर जाकर के दोबारा प्रसाद ग्रहण करके फिर आए, उसका सौजन पति यहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब कलावती ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो दौड़ी दौड़ी घर गई, घर जाकर के प्रसाद ग्रहण किया, भगवान से क्षमा मांगी और नमन किया, वापस आई उसका सौजन पति वहीं मिला। कहने लगे पिताजी अब क्यों देर करके घर चलना चाहिए। तभी सभी बांधवों को लेकर के साधु महाराज अपने घर आया, घर आकर के पूर्ण रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और अपने जीवन में पूर्णमासी संक्रांति को व्रत करता रहा। पूर्णमासी कहते हैं जो महीना के अंतमाती जैसे आज है, संक्रांति उसे कहते हैं एक महीना सूर्य एक राशि पर रहता है और जब वो दूसरा राशि प्रवेश करता है उसको संक्रांति कहते हैं। तो अपने जीवन में पूर्णमासी संक्रांति को व्रत करता रहा और सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को चला गया। 30 कंदे चतुर्थ अध्याय समाप्त से हरे नमः श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार दोनों वैश्य अपने जीवन में सुख भोग कर बैकुंठ लोक को चले गए। सूची के लगे उन्हें सुनो, तुंगज नाम पे एक राजा था, उसको भी प्रसाद मांगने से बड़ा कष्ट हुआ। वो भी एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया और वहां जाकर के बहुत से पशुओं का वध किया। जब वध करके वो लौट रहा था तो उसने देखा कुछ ग्वाल वाले जंगल में सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। जब व्रत कर रहे थे तो राजा अवमानवश न तो पूजा स्थल पर गया और उनसे कुछ दूर जाकर के वृक्ष की छाया में बैठ गए। जब बैठ गया,
जब वहां पूजा समाप्त हुई तो ग्वाल वालों ने सोचा वहां यहाँ का राजा है, सबसे पहले प्रसाद खा किसका बनता है, तो एक दोने में प्रसाद लेकर के राजा के समीप रख करके वो तो अपनी पूजा स्थल पर चले गए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन राजा ने अवमानवश न तो प्रसाद ग्रहण किया और ना पूजा स्थल पर ही गए, तो उसने दुख भोगा। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए, राज पर दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया, तो उसको निश्चित बोध हुआ कि सब कुछ सत्यनारायण भगवान की कृपा से हुआ है, क्यों ना उनकी शरण में चला जाए। राजा ग्वाल वालों के पास गया, कहने लगा हे ग्वाल वालों, जो तुम पहले पूजा कर रहे थे ना वो दोबारा जाकर के कीजिए, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सभी ग्वाल वालों को ले जाकर के उसी वृक्ष के नीचे जाकर के तन मन धन से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। जब व्रत किया तो सबको प्रसाद वितरित किया, लेकिन खुद ने प्रसाद जो पहले दोने पड़े होते ना सूखे, उनमें से जूठन का प्रसाद निकाला और जूठन का प्रसाद अपने हथेली पर रखकर उसमें जल डालकर उसको ग्रहण किया, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए कि अब इससे ज्यादा इसका क्या अहंकार दूर होगा, जिसने जूठन का प्रसाद खा लिया। सत्यनारायण भगवान बड़े दयालु होते हैं, भगवान विष्णु बहुत दयालु होते हैं, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया और राजा पुनः पुत्रवान, भगवान सत्यनारायण की कृपा से पुनः पुत्रवान और धनवान, संसार में सुख भोग कर अपने वैकुंठ लोक को चला गया। इस परम गुरु सत्यनारायण वंश को धारण करता है, फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं। हे मुनिगणों, जिन्होंने पहले जन्म में व्रत किया था उनके बाद के जन्म की कथा कहता हूं, सुनिए। सतानंद ब्राह्मण अगले जन्म में जाकर के सुदामा हुए और श्री कृष्ण की आज्ञा करके मोक्ष का अधिकारी बने। लकड़ी बेचने वाला भील बुढ़ा बना, श्री रामचंद्र जी की नाव में बिठा करके नदी पार करने से मोक्ष का अधिकारी बने। उल्कामो महाराज दशरथ हुए, श्री रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठवासी बने। साधु नामक वैश्य जो बार बार पूजा को भूलता था वो अगले जन्म में जाकर के मूर्ख ध्वज राजा बना और अपना शरीर आय से छीन करके दान करने से मोक्ष का अधिकारी बना। तो अंदर स्वयं को मनु हुए, सभी को वैष्णव पद पर लगा करके अंत में मोक्ष के अधिकारी हुए। जो इस परम दुर्लभ सत्यनारायण को धारण करता है, फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसके सभी कलेश दूर हो जाते हैं। भगवान को कोई काल कहता है, कोई इस कहता है, मन चाह फल देने के लिए विष्णु भगवान ने ही कलयुग में सत्यनारायण का रूप धारण कर रखा है। जो भी सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना गुरु सत्यनारायण भगवान की जय, गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति स्कंदे देवाकरण पंचम अध्याय समाप्त रे नमः श्रीमन् नारायण भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण भजमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण सत्य